चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में, जो कंपनी के अंदर हमें 550% का डिविडेंड का बेनिफिट कंपनी देने वाली है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है और इस कंपनी के अंदर पिछले 20 सालों को भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस लगातार ग्रोथ मात्रा में हमें नज़र आ रहा है। तो कौन सी कंपनी हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन जो 550% का आपको जो डिविडेंड का कंपनी बेनिफिट देने वाली है, इसका मतलब क्या रुपीज़ के अंदर अगर आप बोलेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 55 पर शेयर का आपको डिविडेंड का इस कंपनी के अंदर बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है, जिसका अगर आप एक्स डेट देखोगे 11 अगस्त इसका एक्स डेट निकल के आ रहा है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 10 अगस्त या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 5000% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है और 2011 में ही मार्केट के अंदर ये कंपनी हमें लिस्टेड हुआ। तो जब से कंपनी लिस्टेड है 13 सालों में कंपनी ने 5000% का रिटर्न बना के दिया है और कंसिस्टेंटली कंपनी के हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ है, चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। मार्केट कैप 57,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। और हम लोग बात करें पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में, तो पीआई इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है, जो प्रेजेंस है, वो केमिकल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, यानी कि केमिकल सेगमेंट से ही कंपनी का हमें बिजनेस निकल के आ रहा है। तो जिसकी वजह से केमिकल सेगमेंट आने वाले सालों में बहुत अच्छे खासी कंपनी हमें और ज़्यादा परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। और कंपनी का परफॉर्मेंस भी अगर आप चेक करेंगे, इनफैक्ट अगर आप पीआई इंडस्ट्रीज का Q4 का रिजल्ट देखोगे, मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आया, इनकम के अंदर भी जंप आया, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी हमें जंप नजर आ चुका है। जितना भी अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे, हर एक परफॉर्मेंस हमें कंपनी का बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आ रहा है। एज अगर आप पीआई इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट दोस्तों 100% आपने यूज किया होगा, तो पीआई इंडस्ट्रीज का दोस्तों प्रोडक्ट्स के नाम क्या है, इनका नाम निकल के आ रहे बहुत सारे, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक लोगों ने इन कंपनीज के प्रोडक्ट हमें यूज़ किया होगा। बेसिकली कंपनी फेविकॉल, फेविस्टिक इस सेगमेंट्स के अंदर कंपनी बिलोंग करता है। ये कंपनी प्रोडक्ट्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बेसिकली कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 46% की होल्डिंग है। अगर आप यह एफआईज का डेटा देखोगे तो आप चौंक जाओगे। 16% की होल्डिंग, 16.72% की होल्डिंग, 18.60% की होल्डिंग नजर आ रही है। लगातार एफआई ने इस कंपनी के अंदर माल बाइंग किया है। स्लाइटली डीआईज ने माल बेचा, जो भी माल डीआईज ने बेचा है वो माल हमें एफआईज ने बाइंग किया है। और गवर्नमेंट पहले इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन सितंबर 2022 से गवर्नमेंट भी इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नजर आ रही है। तो चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं केपीआईटी लिमिटेड के बारे में। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की दोस्तों अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 4% का करेक्शन हमें केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आया। अभी इतना बड़ा कोई भी कंपनी के अंदर करेक्शन अगर आपको नजर आए तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई तो अपडेट्स हमें होता है। और केपीआईटी के अंदर दोस्तों अगर अपडेट्स की बात की जाए तो कोई भी अपडेट्स हमें केपीआईटी के अंदर नहीं दिया। तो इस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि केपीआईटी के अंदर जो हमें करेक्शन है वो क्या पॉसिबल हुआ है। बेसिकली एक सेलिंग प्रेशर हमें केपीआईटी के अंदर बना है, प्रॉफिट बुकिंग हमें केपीआईटी के अंदर नजर आ चुका है। अगर एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर कंटिन्यूअसली दोस्तों अगर आपको रैली नजर आए तो कंपनी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कई लोगों ने 10 रुपीज़ के आसपास कंपनी खरीदा होगा और 10 रुपये की कंपनी अगर 15 रुपये के आसपास चली गई, तो इन लोगों को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमें 15 रुपये के आसपास मिल रहा होगा। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जब भी लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं कंपनी के अंदर डिप्स हमें नजर आता है। और यही विषय की वजह से आप बोल सकते हो कि केपीआईटी के अंदर करेक्शन नजर आया। कोई दोस्तों पैनिक लेवल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कंपनी अच्छा है। फ्यूचर के हिसाब से अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो 100% कंटिन्यू कर सकते हो। अभी अगर आप केपीआईटी का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 19 से 20% की तेजी हमें केपीआईटी के अंदर पिछले एक महीने के अंदर हमें नजर आ चुका था। तो जिसकी वजह से अगर कोई भी कंपनी के अंदर एक महीने में 20% का अगर रिटर्न दे तो उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। और अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है स्लाइटली करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग एंड एक साइडवेज तरीके से स्लाइटली हमें कंपनी का परफॉर्मेंस आपको नजर आ जाता है। तो अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि लगातार हमें केपीआईटी के अंदर जंप क्यों नजर आ रही थी, कंपनी के बिजनेस के अंदर क्या हमें कोई बहुत बड़ा
एक अच्छी चीज़ है क्या, एक सीक्रेट हमें केपीआईटी के अंदर बात के निकल के आ रही, क्योंकि अगर हमें इन्फोसिस का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो अभी तक इन्फोसिस हमें पूरा रिकवर नहीं हुआ। विप्रो का परफॉर्मेंस देखें तो वो भी कंपनी रिकवर नहीं हुआ। टीसीएस का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी कंपनी रिकवर नहीं हुआ। लेकिन केपीआईटी के अंदर क्यों लगातार हमें तेज़ी आ रही थी, क्यों लगातार रैली आ रही थी? क्योंकि कंपनी आईटी सेक्टर से दोस्तों बिलोंग करती है, लेकिन कंपनी जिस सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो विप्रो टीसीएस इन्फोसिस वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड नहीं करती। विप्रो टीसीएस इन्फोसिस का जो प्रेजेंस है ग्लोबली, वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से वो कंपनीज अपना रेवेन्यूज जनरेट करता है मैक्सिमम के अंदर, और यूएस के अंदर यही सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है विप्रो टीसीएस और इन्फोसिस। लेकिन अगर आप केपीआईटी का बिजनेस देखोगे तो कंपनी आईटी सेक्टर से सर्विसेज तो प्रोवाइड करती है, लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर भी बेसिकली बहुत सारे टाइप्स निकल के आ रहे। उनमें से पैसेंजर व्हीकल्स को अंदर 74% का रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करता है, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर 24% का, एंड अदर्स के अंदर 2% का रेवेन्यूज हमें केपीआईटी ये कंपनी हमें जनरेट करता है। और ग्लोबल प्रेजेंस अगर आप इनका देखोगे, यूएस के अंदर 39% का रेवेन्यूज, यूरोप से 40% का रेवेन्यूज, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 21% का रेवेन्यूज हमें केपीआईटी जनरेट करता है। यानी जिन बेस के ऊपर केपीआईटी करंटली काम कर रहे, जो आने वाले फ्यूचर में एआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड फुलफिल होने वाली है, बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। तो आने वाले समय में जो भी कंपनी दोस्तों डिमांड हमें फुलफिल करेगी, उस कंपनी के अंदर रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आएगा, और उस कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप हमें नजर आ ही जाएगा। और केपीआईटी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, पैरामीटर्स के द्वारा भी और बिजनेस के द्वारा भी। पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, 133% का रिटर्न कंपनी ने दे चुका है, और बिल्कुल भी कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ। कंपनी ने शेयर होल्डर्स को या फिर लोगों को निवेश करने का मौका ही नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं होता, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही उतना अच्छा है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हो, एक गिरावट ऐसी मानना मत, एक बड़ा मौका मानना, एक बड़ी आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटीज मान सकते हो। तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो जरूर कंपनी के अंदर डिप्स के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं मीना मानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो कल के दिन इन कंपनीज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हमें मीटिंग नजर आया था, और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का हमें अनाउंसमेंट कर चुका है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, और 10 के बदले 100 शेयर आपको इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और उसके बाद निवेश करना। जल्दबाजी मत करना। कंपनी का बिजनेस ही कंपनियों को आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ ला सकता है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो ही निवेश करना, नहीं तो स्किप करके ही चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।